सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त अभी 21 अगस्त को दिल्ली में इंडस्ट्री समूह के जो लीडर हैं उन लीडरों के साथ भी हमारी संवाद हुआ, उनके विचार भी हम लोगों ने लिए और बहुत शानदार और बड़ा उत्साहजनक एक वातावरण वहाँ पर भी बना है। बल्कि मुझे वास्तव में इतना नहीं था जिस प्रकार से वो लोग आए थे, एक अच्छा गुरु और बड़े क्वालिटी वाले लोग जिन्होंने बहुत मतलब उत्तराखंड के बारे में जितना हम सोच रहे हैं कहीं हमसे ज़्यादा वो सोच रहे थे कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हमको आना है। उसका इतना सकारात्मक माहौल कि अभी ये मेरे साथ आ रहे थे श्री सिद्धार्थ, तो ये कह रहे थे कि एक वो रह गए कोई, उस दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे, किसी आउट ऑफ कंट्री थे, तो वो कह रहे थे कि हम नहीं आ पाए उसमें, उस समूह में हमारा समूह नहीं प्रतिभाग कर पाया, तो उनके लिए आप अलग से एक दिन समय दे दीजिए, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो पांडे जी आप उनको भी देख लेंगे। तो इस प्रकार की लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी है और एक जो है आने का आकर्षण भी है। तो आप लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जानी होंगी, आगे बहुत सारे लोगों को बताया जाना होगा और बताने का काम, उनको पढ़ाने का काम, उनको कहीं ना कहीं इधर लाने का काम भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम आपके माध्यम से होना है। जैसे हमने कहा कि इंडस्ट्री समूह के सारे लोग जिनकी इंडस्ट्रियां यहाँ चल रही हैं वो सारे लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनको ब्रांड एम्बेसडर मानते हुए हमने कोशिश करी कि उनके साथ जितने भी हमारे संवाद हुए हैं उन संवादों में जो भी बातें उनके द्वारा रखी गई उसमें 99% बातों को हमने कहीं ना कहीं समाधान किया है या उसके लिए उस चीज़ों को आगे बढ़ाया है और उनके अंदर पूरा एक संतुष्टि का भाव भी आया। उद्योग समूह के लोगों के साथ उद्योग मित्र की हमने बैठक पिछले दिनों रुद्रपुर में भी करी थी, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स वालों के साथ भी संवाद किया था। तो उन्होंने पूरी तरह से माने कि एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के अंदर निवेश को लेकर और प्रदेश के अंदर नए इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में बना है। और एक बड़ी संख्या में मैं आपको बताऊं कि जो उद्योग हमारे यहाँ पहले से स्थापित हैं उन उद्योग समूह के लोगों ने भी हमको कहा है कि हम अपना ही एक्सपेंशन कर देंगे और वह भी मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार करोड़ के बीच का होने वाला है और वो बहुत आसानी से करने वाले हैं। उनके लिए हमने बहुत सारे नियमों का प्रावधान भी किया है, बहुत सारी नीतियों में संशोधन भी किया है, नई नीतियों को भी हम लेकर आए। यानी कि हेतु हमारा है कि हर प्रकार से राज्य के अंदर उद्योग आए। जैसे संधू साहब ने कहा कि उद्योग आएंगे तो जो हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार की दृष्टि से भी और राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से भी और देश की तरक्की में भी एक बड़ा योगदान हम राज्य के अंदर से दे पाएंगे। अभी 2 दिन पहले जो एक आंकड़ा निकला है रोजगार सृजन की दृष्टि से भी हमारा राज्य हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के राज्यों में शामिल हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए एक उत्साहजनक है कि इस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं और भारत के हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में तो हम पहले नंबर पर अभी आए, विकास सूचकांक की तैयारियों में दूसरे नंबर पर आए हैं और देश के अंदर हम 8वें स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार से अभी कर्तव्य पथ की जब परेड हुई थी उस परेड में हमारी झांकी पहले नंबर की झांकी आई। तो अब बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसमें हमारा नाम पहले नंबर पर आ रहा है। डेस्टिनेशन के बारे में सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का हर एक क्षेत्र डेस्टिनेशन है। आप जिधर चले जाइए उधर आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा। फिल्म फेस्टिवल में मैं एक दिन गया था तो वो कह रहे थे कि हम फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो मैंने कहा आपकी नज़र जिधर को जाएगी आपको उधर ही फिल्म के शूटिंग के लिए स्थान मिल जाएगा। यानी कि हर जगह डेस्टिनेशन है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। जहाँ ये वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, उसी के साथ साथ गंगा जैसी पवित्र नदियाँ, यमुना जी जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। महाकाली से लेकर शारदा, गोमती, सरयू, अनेकों 12 महीने लगातार प्रभावमान रहने वाली जो नदियां हैं। तो लोग यहाँ शांति की खोज के लिए, यहाँ पर वेलनेस के लिए, यहाँ पर वेल्थ के लिए
और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ के लिए और उसके साथ साथ उद्योग के लिए भी अब उसको प्राथमिकता में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 6000 एकड़ का यहाँ पर हमने एक लैंड बैंक बनाया है और उसमें और भी अभी हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े समूह वो हमसे लगातार संवाद भी कर रहे हैं, लगातार उनके साथ हमारी मीटिंगें भी रखी गई हैं और देश के विभिन्न उसमें जाएंगे। और इस बार हमने चूंकि पहले दिन से आप सब लोगों के पास बहुत सारे अनुभव हैं, आप लिखेंगे नहीं लेकिन बोलेंगे। मैं चाहता हूं लिखें, जितना भी अच्छा लिखें, वो तो आप लिखेंगे तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा आप सबके, लेकिन लिखने से ज्यादा है कि आपके मुंह से जो बात जाएगी वो बात और महत्वपूर्ण होगी। वो लिखने से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण होगी वो जो आपकी बात 1 to 1 में जाएगी। पिछले सालों के जो अनुभव हैं उन अनुभवों से भी हमने सीख ली है। अभी हमने मैडम राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है कि जिसमें सभी हमारे ऐसे लोग जो अन्य विभागों के हैं वो भी बैठ रहे हैं, वो भी संवाद कर रहे हैं। और जिन्होंने पिछले समय में, पिछली जो इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट से भी कुछ अनुभव जो प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों को लेकर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम होगा, फाइनल कार्यक्रम समारोह जिस दिन होगा, उस समारोह तक एक न्यूनतम जो लक्ष्य है वो हम लोगों ने इसका तय किया हुआ है। वो लक्ष्य तो हम प्राप्त करेंगे ही, क्योंकि उस पर हमारी तैयारी हो गई है। और एक ग्राउंडिंग के लिए मैं समझता हूं कि जितना इन्होंने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के सापेक्ष हम लोग लगभग उसके 80%, 85% के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा है। जो MOU की बात करी है इन्होंने, मुझे अभी एक मेरे मित्र मिले थे तो मुझे कह रहे थे कि साहब आपने ये 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा है ये बड़ा नहीं हो गया कुछ ज्यादा? मैंने कहा नहीं, पिछली बार जो है कितने का था अभी रोहित? 1.25 लाख का था, उसका जस्ट दुगना किया है। क्योंकि हम लोगों ने GSTP भी अपना अगले 5 सालों में दुगना करने का संकल्प लिया है, दुगना करने का हमने टारगेट तय किया हुआ है। तो हमको हर क्षेत्र में, चूंकि इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, MOU करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे समूह भी आ रहे हैं। तो इसमें आप सबके माध्यम से ये जरूर होना चाहिए, इतना मैं आप सबसे अपेक्षा भी करूंगा। आप सबका ये सहयोग भी होगा राज्य के लिए, और राज्य के लिए सहयोग नहीं, क्योंकि राज्य भी आपका है, आप सबको भी योगदान देना है। आपका योगदान ये होगा कि इस बार हम लोग ठोस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। संधू साहब लगातार इसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी ACS मैडम ये भी लगातार काम कर रही है, हमारे सभी सचिव लोग और भी लोग जो भी उद्योग समूह के लोग हैं, उन सभी को भी, जिनके बड़े बड़े इस क्षेत्र में अनुभव रहे हैं, उन सब का भी हम अनुभव ले रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ठोस तरीके से इस बार राज्य के अंदर निवेश आए, और वो निवेश जहां उन निवेशकों के लिए एक अच्छा आगे का अवसर है, वहीं हमारे राज्य के लिए भी एक हमारे लिए अवसर है कि हम सब जो राज्य के बारे में सोचते हैं, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की धरती से कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में एक यह भी हमारा कदम होगा कि हम निवेशकों के क्षेत्र में भी निवेशकों को आकर्षित करके एक अच्छा निवेश का माहौल, एक अच्छा उद्योग समूह का माहौल यहाँ पर पैदा करें, जिससे कि हमारे राज्य के तमाम चीजें, तमाम हमारी GSTP से लेकर, राजस्व प्राप्ति से लेकर, रोजगार सृजन से लेकर, इन सभी पर हम आगे बढ़ें और हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम शामिल हो। तो मैं आप सबका पुनः एक बार अपनी ओर से बहुत आज के अवसर पर धन्यवाद करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि ये काम केवल हमारा या ये मंच पर बैठे हुए लोगों का या 2-4 आगे बैठे हुए लोगों का नहीं है। ये लोग आज से आप लोग आत्मसात करके जाइए। अजीत जी, हंसना की बात नहीं है, इसको जो है मन से स्वीकार करते हुए यहाँ से आप लोग जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि निश्चित रूप से जिस दिन हम इसका मुख्य समारोह कर रहे होंगे तब तक जो है आप सब लोग भी कहेंगे कि वास्तव में हमारा भी इसमें योगदान है, इसलिए अच्छा समारोह हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for enlightening.